ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 राधे 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 राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय जय। सप्तम स्कंद पहला अध्याय आज शुरू हो रहा है। ब्रह्म श्राप से पीड़ित जय विजय के 3 जन्मों की कथा। श्री सुखदेव जी बोले, दोहा हे राजन जय विजय की, सुनहु कथा धरि ध्यान, जिसका था के स्वर्ण से मिलता उत्तम ज्ञान। श्री सुखदेव जी के इतना कहने पर राजा परीक्षित ने पूछा, हे मुनीश्वर, उधर जो आपने कहा कि दिति के पुत्रों को भगवान विष्णु ने मार डाला था और तब दिति ने मारुत गणों को उत्पन्न किया, यह मुझे कुछ ठीक समझ में नहीं आता, क्योंकि भगवान तो बड़े ही दयालु और सृष्टि विरोधी कार्यों से सदैव दूर, समदर्शी, सबको प्रिय और प्राणी मात्र के शुभ चिंतक हैं। इन्होंने इंद्र के प्रयोजन के लिए दिति के पुत्रों को क्यों मार डाला? श्री सुखदेव जी ने उत्तर दिया कि मैं आपके प्रश्न से बहुत ही संतुष्ट हूँ, क्योंकि भगवान के गुणों का बार बार वर्णन करना महात्माओं द्वारा बहुत ही पुण्य एवं मंगलप्रद माना गया है। हे राजन, भगवान तो प्राकृतिक से परे सत्व आदि गुणों से अलग है, किंतु इनमें विकास और संकोच भी होता है। जैसे कि पात्र के आकार भेद से जल का स्वरूप विविध होता है। हे राजन, तुमने यह प्रश्न जो मुझसे किया है, यही प्रश्न तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा था। मैं तुमसे वही इतिहास कहता हूँ। चेदी नरेश शिशुपाल अधर्मा था और श्री कृष्ण से शत्रुता रखता था। राजसूय यज्ञ में उसने श्री कृष्ण को हजारों गालियाँ दी, फिर भी श्री कृष्ण ने उसे वैकुंठ भेज दिया था, जो बड़े बड़े मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। इस घटना के बहुत दिन बाद नारद जी के एक बार युधिष्ठिर के यहाँ गए तो महाराज युधिष्ठिर ने पूछा कि मुझे इसका रहस्य बतलाइए कि राजा बेन ने तो एक बार केवल निंदा की थी, जिस पर उसे नरक के महा अंधकूप में गिरा दिया गया था, किंतु महापापी शिशुपाल मोक्ष को कैसे प्राप्त हो गया? नारद जी ने कहा कि हे महाराज, आत्मा एक है, इसमें द्वैत्व का स्थान नहीं है। वह आत्मा ही परमात्मा है, जिसके सामने निंदा स्तुति सब बराबर है। अतएव भगवान किसी को अपना शत्रु अथवा मित्र समझकर कोई फल नहीं देते हैं। वास्तविक बात यह है कि भगवान के प्रति भक्ति होना चाहिए, चाहे वह भक्ति किसी रूप में हो। भक्ति होने पर उत्तम गति अवश्य ही प्राप्त होती है। शिशुपाल ने शत्रु समझ करके गोपियों ने कामवश लोगों ने मित्रतावश, और मैं उन्हें परमात्मा जान करके उनमें भक्ति रखता हूँ। चाहे जिस रूप में भी हो, भक्ति होने पर उत्तम गति अवश्य प्राप्त हो जाती है। दंतवक्र और शिशुपाल दोनों ही पूर्व काल में भगवान के पार्षद थे और ब्रह्म श्राप से नीचे गिरा दिए गए थे। तब नारद जी के ऐसा कहने पर युधिष्ठिर ने उनसे पूछा, यह तो विचित्र वर्ता है कि विदेशी शिशुपाल को परतत्व परमात्मा श्री कृष्ण की संयुक्त मुक्ति मिली, क्योंकि यह तो उसके एकांत भक्तों के लिए भी कठिन थी। हे महामुनि, हम यह जानना चाहते हैं कि भगवान की निंदा करने से ब्राह्मणों द्वारा राजा बेन नरक में फेंक दिया गया था, पर पापी दम घोषसूत शिशुपाल और दुर्विध दंतवक्र ने तो बचपन में जब हम लोगों का साथ प्रारंभ किया, तब से अंत तक उसने भगवान से शत्रुता ही की। जो अव्यय और पर ब्रह्म भगवान थे, वे उन श्री विष्णु को बहुत गाली दिया करते थे, तो भी इनकी जिह्वा को कुछ न कष्ट ही हुआ और न ये भयंकर नरक में ही जा गिरे।
लेकिन सबके देखते ही अत्यंत दुष्पाप्य रूप वाले भगवान में बिना प्रयास किए किस प्रकार विलीन हो गए। हे भगवान, यह बड़ी अद्भुत बात है। इससे मेरी बुद्धि हवा के झोंकों से कंपयमान होती हुई दीप शिखा की तरह चक्कर में पड़ गई। अतः आप मुझे उनका भेद बतलाइए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजा युधिष्ठिर के इस प्रश्न को सुनकर के देवर्षि नारद आनंदित हो उन समस्त सभासदों को सुनाते हुए राजा को संबोधन कर इस प्रकार कहने लगे। नारद जी ने कहा कि प्राकृतिक पुरुष के अविवेक से अर्थात पुरुष प्राकृतिक से अलग है तथा निर्लेप है। इस बात को न जानने से ही निंदा, स्तुति, आदर तथा अपमान के आधार रूप इस देह की कल्पना हुई है। हे राजन, देहाभिमान से ही प्राणियों में अहंता तथा ममता रूपी विषमता है और उसी विषमता से ही ताड़न, निंदा आदि दुख होता है। जब देह ही अहम था या मैं समझ बैठती है तब उसके बद से अपना हनन मान लेती है। लेकिन यह अभिमान सर्वात्म आत्मा भगवान में नहीं है, क्योंकि वे आनंद स्वरूप और अद्वितीय है। तब भला दुष्टों के मंगलार्थ उनको दंड देने वाले ईश्वर को हिंसा कैसे स्पर्श कर सकती है। अतः दृढ़ वैर, निवैरी भक्ति, योग, भय, ममता, कामना ही सही इनमें इस प्रकार मन को लगा दे कि उनको छोड़ कुछ भी दिखाई न दे। मेरा निश्चय है कि जीव जितना वैरान बंध से परमात्मा में तन्मय मस्त हो सकता है, वैसा भक्ति योग द्वारा नहीं हो सकता। देखो, भ्रमर से दीवार पर अपने छेद में बंद किया हुआ कीटाणु द्वेष और भय से उनकी याद करते करते भ्रमर के आकार का बन जाता है। इसी प्रकार माया मानव स्वरूपधारी भगवान कृष्ण में निरंतर शत्रु भाव से सर्वदा उन्हीं का विचार करने से पाप रहित होकर के उन्होंने उन्हीं को प्राप्त किया। हे राजन, काम, द्वेष, स्नेह, भक्ति आदि उपायों से ईश्वर में चित्त को लगा करके बहुत से जन काम आदि से उत्पन्न पाप से मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं। हे राजन, गोपियाँ काम से, कंस भय से, शिशुपाल आदि राजा द्वेष से, यादव संबंधी होने से, आप लोग स्नेह से और हम सब मुनियों ने प्रेम से उनको प्राप्त किया है। इन 5 प्रकार के ईश्वर चिंतकों में वेन किसी में न था, इसलिए वह नहीं मुक्त हुआ। अतः चित्त को किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण में लगाना रहना चाहिए। हे पांडव, आपके मौसेरे भ्राता शिशुपाल और दंतवृक भगवान विष्णु के मुख्य अनुचर थे, जो विप्र श्राप से ही उस स्थान से भ्रष्ट हो गए थे। यह वार्ता सुनकर के युधिष्ठिर ने कहा कि हे महामुनि, भगवान के अन्य भक्तों का संसार में गिर जाना जो विश्वास का पात्र नहीं समझा जाता। प्राकृतिक शरीर और इंद्रियों से विहीन उन वैकुंठ में रहने वाले देह संबंध का वह संबंध आप सुनाइए। नारद जी ने कहा कि हे राजन, एक समय ब्रह्मा के पुत्र सनंद आदि ऋषि तीनों लोकों में इच्छा के अनुसार भ्रमण करते हुए वैकुंठ में जा पहुँचे। जो पूर्वजों के भी पूर्वज होते हुए भी 5-6 वर्ष के बालक जैसे प्रतीत होते थे, उनको साधारण पुत्र जान करके द्वारपालों ने अंदर जाने से रोका। इस बात पर क्रोधित होकर के सननंदन आदि ने द्वारपालों को श्राप देते हुए कहा कि अरे दुष्टो, तुम दोनों श्री भगवान नारायण के रजोगुण और तमोगुण रहित श्री कर्ण कमलों की सेवा के योग्य नहीं हो, इसलिए तुम स्वर्ग से पापिष्ट दैत्य योनि में जन्म लो। इस प्रकार उनके श्राप सुनते ही जब वे अपने स्थान से भ्रष्ट होने लगे तो उन दयाशील मुनियों ने पुनः कहा, तुम इस पाप योनि में 3 बार जन्म लेकर के फिर से इस लोक में आ जाओगे। इसके अनंतर वे दोनों द्वारपाल असुर और दानवों से सम्मानित दीति के पुत्र हुए। उनमें हिरण्याशिपु बड़ा तथा हिरण्याक्ष छोटा था। उनमें से हिरण्याशिपु को भगवान ने नरसिंह का रूप धारण कर वध किया।
तथा भूमि का उद्धार करते समय वराह रूप को ग्रहण कर हिरण्याक्ष का नाश किया। हिरण्यकशिपु ने तो अपने पुत्र भगवान भक्त प्रहलाद का हनन करने की अभिलाषा से उन्हें तरह तरह से सताया, परंतु अनेक यत्नों से भी वह सब जीवों के आत्मस्वरूप अत्यंत शांत, प्रिय, समदर्शी और भगवान के तेज से प्रहलाद को न मार सका। इसके बाद वे दोनों दूसरे जन्म में विश्रवा से केसनी के उदर से रावण तथा कुंभकर्ण ही उत्पन्न हुए। इन्होंने समस्त प्राणियों को पीड़ित किया। उन जन्मों में भी भगवान ने रामावतार ग्रहण कर उनका हनन किया। हे राजन, आगे चल कर के श्री रामचंद्र का चरित्र मार्कंडेय मुनि से तुम श्रवण करोगे और तीसरे जन्म में वे दोनों ही क्षत्रिय स्वरूप में तेरी मौसी के पुत्र होकर के उत्पन्न हुए और कृष्णचंद्र के चक्र प्रहार से पाप शून्य होकर के श्राप से निमुक्त हो गए। वे विष्णु पार्षद चिरद्वेष के निमित्त बहुत ध्यान से निरंतर विष्णु के समान रूप को प्राप्त पुनः उन्हीं के पास चले गए। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, हिरण्यकशिपु ने अपने प्रिय पुत्र महात्मा प्रहलाद से शत्रुता क्यों की? दैत्य वंश में जन्म ग्रहण कर प्रहलाद ने परमात्मा में अपना चित्त कैसे रमाया, वह कहिए। दूसरा अध्याय, हिरण्याक्ष के वध से दुखी परिवार की हिरण्यकशिपु का विरोचित उपदेश। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे नारद जी, दैत्य का पुत्र होने पर भी प्रहलाद में इतनी प्रगाढ़ भक्ति किस संस्कार से उत्पन्न हो गई थी? नारद जी बोले कि हे राजन, जब विष्णु भगवान ने वराह रूप धारण कर हिरण्याक्ष को मार डाला तो उसका भाई हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हुआ और उसने दैत्यों को बुलाकर कहा कि हे दैत्यों, तुम लोग जानते ही हो कि देवता मेरे शत्रु हैं। उन दुष्टों ने मेरे प्यारे भाई हिरण्याक्ष को विष्णु के द्वारा मरवा डाला है और विष्णु को मैं क्या कहूँ, वह शूद्र तो देवताओं द्वारा थोड़ी सी सेवा पाकर उनका पक्षपाती बन गया है। इसके पहले वह देवता एवं दैत्यों को समान मानता था। अतः जहाँ भी विष्णु भक्तों को पाओ, उन तपस्वियों, साधुओं और ब्राह्मणों को मारो, चबाओ और उनका पूजा पाठ बंद कर दो, उन्हें असह्य कष्ट दो। तुम लोग ऐसा करोगे तो उसमें विष्णु की पूजा पाठ का क्रम ही बंद हो जाएगा। अब मैं यह निश्चय करता हूँ कि जब तक विष्णु को अपने शूल से उनका गला काट करके उसके गरम गरम रक्त से भाई हिरण्याक्ष का तर्पण न करूं, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। यह सब सुन दैत्यों के प्रधानों में दुमूर्धन, अक्ष, संबर, पनाव, हैग्रीव, नमूची, पाक, इलव, विपृचिति और शकुनी आदि वीरों ने कहा, ठीक है, ठीक है, हम लोग जानते हैं और ऐसा ही करेंगे। ऐसा कहकर वे भयंकर दैत्य विष्णु भक्तों का नाश करने चले और जैसे भी वहाँ उन्होंने नगर नगर और गांव-गांव में घूमकर उनके फुलवाड़ी, बाग, खेत, महर्षियों के स्थान और मणि आदि के निकलने के स्थान नष्ट भ्रष्ट कर दिए। सबको उजाड़ दिए, कहीं आग लगा दिए, कहीं फाड़वे से खोदा और इस प्रकार अपने अनेकों उपद्रवों से प्रजा को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, जिससे देवताओं तक में हाहाकार मच गया। हिरण्यकशिपु अपने मृतक भाई के लिए जल दानादिक क्रियाओं को करके सबको समझाया बुझाया शुरू किया। हिरण्याक्ष के कई पुत्र थे। उनके नाम ये थे: शकुनी, संबर, धृष्ट, भूत, संतापक, वृक, कालनाभ, महानाभ, हरि, साक्षु और उत्कच। ये सब अपने पिता के लिए बड़े शोकित थे। उनकी माता हिरण्याक्ष की स्त्री रुषा भानु और माता दीति के शोक का अंत न था। हिरण्याक्ष ने इन सबको समझाया और कहा कि शरीर नश्वर है, सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार
फल मिलता है। आत्मा अजय अमर है और जरा मरण से रहित है। अविद्या के आवरण से ही वह अनेक प्रकार के देह तथा सुख दुख को बनाता है, जो मन का एक भ्रम मात्र है। अंत में शरीर आदि कोई नहीं है। मेरा तेरा का विचार यह सब एक विपरीत ज्ञान है जो अनेक योनियों में डालता है। इस पर एक कथा है। उसी नगर देश में सुयज्ञ नाम का एक राजा था, जो एक युद्ध में अपने शत्रुओं द्वारा घेर करके मार डाला गया। उसकी रानियों सहित उसका सारा परिवार छाती पीट पीट करके रोने लगे और शोक करने लगे। और जब लोग उसका शव उठा करके जलाने को ले चले तो रानियों ने उन्हें रोक दिया। इतने में सूर्यास्त हो गया। तब रात्रि में एक बालक का भेष धारण कर वहाँ यमराज आए और उन्होंने सबसे कहा कि तुम लोग व्यर्थ ही शोक करते हो। इसी प्रकार सबको एक दिन जाना है। मुझ बालक को तो देखो कि माता पिता से रहित होने पर भी मैं कितना निद्विंद विचरता हूँ। बड़े आश्चर्य की बात है कि मुझ में अधिक आयु वाले तुम लोग इतने मोहित हो रहे हो। सोचना चाहिए कि जिस प्रभु ने गर्भ में रक्षा की है, यहाँ भी वही हमारी रक्षा करेगा। तब जो रक्षक है यदि वही भक्षक हो जाए तो उसकी क्या चिंता करना। जब ईश्वर रक्षा करता है तब उसे कोई मार नहीं सकता, और जिसे वह मारना चाहता है उसे महल में बंद रहने पर भी कोई बचा नहीं सकता। कर्म से ही सब शरीर उत्पन्न और नष्ट होते हैं। क्या देवता क्या मनुष्य, सबके लिए एक ही नियम है। परंतु आत्मा का कर्म बंधन नहीं है। शरीर का आत्मा से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आत्मा की रचना पंच महाभूतों से नहीं हुई है और शरीर पंचभूतों से उत्पन्न हुआ है। जैसे अग्नि काष्ठ में छिपा रहता है, वैसे ही शरीर में आत्मा छिपी रहती है। हे मूर्खों, तुम लोग जिस राजा सुजस्य के लिए शोक कर रहे हो, वह तो यह सो रहा है। जब इसका बोलना जाने लगा होगा तब तो उसे किसी ने नहीं देखा होगा। शरीर में प्राण ही मुख्य है और वही सबका दृष्टा आत्मा है, जिन्हें कोई देख नहीं सकता। वह आत्मा सोचने योग्य नहीं है, क्योंकि वह नित्य और शरीर अनित्य है। शरीर का नष्ट होना स्वाभाविक है, यह अवश्य ही मरेगा, परंतु आत्मा नित्य है, इससे यह सर्वदा रहेगी। तुम्हारा शोक करना व्यर्थ है। हिरण्यकशिपु ने कहा कि जब इस प्रकार उस बालक ने कह करके सबको समझाया तो उन्होंने सुयज्ञ का यथोचित मृतक कर्म किया और चिंता रहित हो गए। अतः तुम लोग भी दूसरे को न सोचो और अपने को सोचो, क्योंकि इस संसार में न कुछ अपना है न पराया है, सब मिथ्या हठ मात्र है। यह सुनकर के बहू सहित माता दीति ने हिरण्याक्ष के मारे जाने का शोक त्याग दिया और तत्व ज्ञान में अपने मन को लगाया। तीसरा अध्याय, हिरण्यकशिपु का तप कर ब्रह्मा जी से वर मांगना। श्री नारद जी बोले कि हे राजन, अब हिरण्यकशिपु ने यह चाहा कि मैं अजय अमर होकर के त्रिलोकी में एकदम राज करूं और मुझे कोई मार न सके। तब यह कैसे होगा? इसके लिए उसने एकमात्र तप का आश्रय लिया। यह मंदराचल पर्वत पर जाकर के कठिन तप करने लगा। वहाँ अपना दोनों हाथ ऊपर की ओर उठाए हुए आकाश की ओर देखता हुआ तथा केवल पैर के अंगूठे के बल से पृथ्वी पर खड़ा रहा। बहु दिनों तक तप करता रहा। उसके घोर तप से मृत्यु लोक को कौन कहे, देवलोक तक कांप उठा। धरती से स्वर्ग तक मानो आग सी लग गई। देवता भाग करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि अच्छा, तुम लोग घबराओ नहीं, मैं शीघ्र ही इस अग्नि को शांत करूंगा। ऐसा कहकर वे भृगु तथा दक्ष इत्यादिकों को सहित हिरण्यकशिपु के स्थान पर गए। देखा तो जहाँ वह तप कर रहा था वहाँ उसके शरीर पर बल्मीक बन गए हैं, घासें जम गई है, बांसे के वृक्ष उग गए हैं। वह दीमकों और चींटियों का घर बन गया है, जो उसके शरीर को चबा गई है, और उसके ब्रह्मांड से तप की अग्नि ज्वाला निकल रही है।
फिर भी वह मेघों से आच्छादित सूर्य के समान वहाँ स्थित था। ब्रह्मा जी उसे किसी प्रकार भी पहचान न सके, परंतु उन्होंने हंसते हुए कहा कि हे कश्यप के पुत्र, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा तप सिद्ध हो गया। तुमने जैसा तप किया है ऐसा तप अब तक किसी ऋषि ने भी नहीं किया है और न कोई भविष्य में कर सकता है। ऐसा कौन है जो बिना जल ग्रहण किए ही 100 वर्षों तक प्राण धारण कर किए रहे? तुम्हारे इस तप के उद्योग से मैं बस में हो गया हूँ। मैं मनुष्य नहीं ब्रह्मा हूँ। बोलो तुम क्या चाहते हो? मेरे दर्शन पाकर के मनुष्य को उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। नारद जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने जो अपने कमंडलू का थोड़ा सा जल उस पर डाल दिया तो उसके प्रताप से तपस्वी हिरण्यकशिपु के जर्जर शरीर में पूरा बल आ गया। उसने आंखें खोलकर देखा तो सामने ही ब्रह्मा जी विद्यमान थे। हिरण्यकशिपु ने जल्द ही सिर झुका करके ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और पुनः गदगद वाणी से स्तुति करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि हे प्रलय के होने पर काल द्वारा रचे हुए घोर अंधकार से आच्छादित जगत को प्रकाशित करने वाले ईश्वर, आपके लिए प्रणाम है। हे प्रभु, आप ही अपनी तीनों मूर्तियों द्वारा इस संसार को उत्पन्न करते हैं, पालते हैं, संहार करते हैं। वे चेत और अचेतन शक्ति युक्त भगवान, आपके लिए नमस्कार है। इस प्रकार की बहुत सी स्तुति करके हिरण्यकशिपु ने कहा कि हे वर देने वाले में श्रेष्ठ, यदि आप मुझको वर देना चाहते हैं तो हे प्रभु, आप मुझे पहले यह वर दीजिए कि आपके रचे हुए प्राणियों से मेरी मृत्यु न हो। मृत्यु न भीतर हो, न बाहर हो, न पृथ्वी में हो, न आकाश में हो। मुझे न कोई मनुष्य मार सके, न कोई पशु, न प्राणधारियों के द्वारा हो, न प्राण रहितों के। मुझे न कोई देवता मार सके, न दैत्य, तथा बड़े से बड़े सर्प के द्वारा भी मेरी मृत्यु न हो सके। युद्ध में कोई मेरा सामना न कर सके और मैं अकेला ही समस्त देहधारियों का स्वामी हूँ। फिर संसार में जितने भी प्रकार के ऐश्वर्य हैं वे सब मुझे मिले और वे कभी नष्ट न हो। ब्रह्मा जी ने कहा, एवमस्तु। चौथा अध्याय, प्रहलाद चरित्र। नारद जी कहते हैं कि जब इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को वरदान दे दिया तब उससे और अपने तप के प्रभाव से वह अत्यंत प्रभावशाली हो गया। उसके शरीर से सोने का सा अद्भुत तेज चमकने लगा। घर आकर के उसने अपने भाई के मरने का स्मरण कर विष्णु जी को शत्रुता ठान ली। शत्रुता से पहले से ही थी, अब उसने उन पर एक प्रकार से आक्रमण ही कर दिया। वह विष्णु जी को मारने के लिए उनकी खोज करने लगा। साथ ही उसने देवता, असुर, राजा, गंधर्व गण, बड़े बड़े निशाचर, प्रेत, भूतगण और इस प्रकार से पृथ्वी मंडल के समस्त राजाओं को उनके साथ युद्ध कर सबको जीत लिया। सब उसके बस में हो गए। उसने लोकपालों के स्थान और उसके तेज को हर लिया। इंद्र पर चढ़ाई कर उन्हें जीत लिया। देवताओं से प्रार्थना करवाया। केवल ब्रह्मा, विष्णु और शिव को छोड़ करके सभी लोकपाल उसके बशवर्ती हुए। वह बलपूर्वक इंद्र के आसन पर स्थित हुआ। विश्वावसु, तुम्बरु आदि गंधर्व, सिद्ध और ऋषिगण तथा स्वयं में नारद भी उसकी स्तुति किया करते थे। वर्णाश्रमीय प्रजा भी अपने यज्ञों में उसे भाग देने लगी। उसके भय से सातों द्वीप भी पृथ्वी उसके लिए प्रचुर धान्य उत्पन्न करने लगी। स्वर्ग उसके लिए मनोरथों की पूर्ति करने लगा। उसके लिए आकाश भी सब वस्तुएं प्रस्तुत करता तथा दूध और मधु के समुद्र भरे रहते। समुद्र मड़ियों तथा पर्वत क्रीड़ा स्थल तैयार करते। 6 ऋतुएं समय समय पर योग फल फूल देती और वह सब लोकपालों का अधिपति हो गया, सर्व विजयी हो गया। परंतु जहाँ इतना विजयी था वहाँ इतना निर्बल भी था कि वह अपनी इंद्रियों के बस में न कर सका था। भोग उसे बड़े ही प्रिय थे और वह उनसे कभी संतुष्ट न होता था। ऐश्वर्यों ने उसे उन्मत्त बना दिया था। उसके कठिन शासन से
लोकों के मनुष्य और लोकपाल उब गए थे। देवताओं ने विष्णु जी की शरण ली, बड़ी स्तुति की। तब यह आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, घबराओ नहीं, मैं उस नीच दैत्य को शीघ्र ही शांत करूंगा। उसका पुत्र प्रहलाद मेरा बड़ा भक्त है, वही उसके नाश का कारण होगा। वह अपने पुत्र से बैर करेगा और मैं उसे मारूंगा। नारद जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जब ऐसी आकाशवाणी हुई तब उससे खुश होकर के देवता अपने स्थान में लौट गए और धीरे धीरे उस वाणी के सत्य होने का समय आया। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र हुए। ये सभी अपने अपने गुणों में अद्वितीय थे, किंतु प्रहलाद उन सब गुणियों में श्रेष्ठ था। वह विष्णु भगवान का उपासक, ब्राह्मण भक्त, सदाचारी, सत्य, प्रतिज्ञ और जितेंद्रिय था। मनुष्य में जितने भी उत्तम गुण होने चाहिए सब प्रहलाद में विद्यमान थे। किसी भी दृढ़ का उसमें लेश भी न था। साथ ही सर्वश्रेष्ठ गुण उसमें वह था कि वह अपने चित्त को सदैव नारायण गोविंद में लगाए रहता था। देव चिंतन में उसे अपनी देह की भी शुद्धि न रहती और इस प्रकार विष्णु के ध्यान में मग्न वह कभी हंसने और कभी गाने लगता था। परंतु उसका पिता हिरण्यकशिपु तो निरा दैत्य ही था। उसे विष्णु की भक्ति कब अच्छी लगती थी। वह अपने ऐसे सदाचारी एवं भागवत भक्त पुत्र से शत्रुता करने लगा। इतनी कथा सुनकर के युधिष्ठिर ने पूछा कि हे नारद जी, पुत्र का प्रेम बड़ा ही कठिन होता है, हिरण्यकशिपु को पुत्र से शत्रुता कैसे हो गई। फिर जब हिरण्यकशिपु ने बड़े बड़े लोकपालों को भी वश में कर लिया था, तब उसके लिए बालक प्रहलाद को अपने वश में करना कौन सी कठिन बात थी। वह वैसा न कर सके, विरोध से मृत्यु को प्राप्त हुआ। 5वां अध्याय। प्रहलाद के ज्ञान से क्रुद्ध हिरण्यकशिपु का उन्हें दंडित करना। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, दैत्यों के पुरोहित शुक्राचार्य के 2 पुत्र थे। एक का नाम संडा, दूसरे का मर्क था। ये दोनों भी अपने पिता शुक्र के साथ हिरण्यकशिपु का राज्यसभा में आते जाते रहते थे। इससे प्रहलाद की शिक्षा दीक्षा का भार इन्हीं पर सौंपा गया था और वे प्रहलाद को अपनी पाठशाला में पढ़ाया करते थे, जहाँ दैत्यों के अन्य सभी बालक विद्या पढ़ने जाते थे। लेकिन जहाँ दैत्यों के बालक उस पाठशाला में बड़े प्रेम से राक्षसी विद्या पढ़ते और सभी अस्त्र कौशल सीखते, वहाँ प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति में तल्लीन रहा करते और उन्हें किंचित भी राक्षसी विद्या से प्रेम न था। प्रहलाद भगवान की भक्ति में उन्मुक्त हो कभी रोते थे, कभी हंसते थे, कभी पागलों का सा प्रलाप कर उनका यशोगान करते थे। जब उनके इस आचरण का पता उनके पिता हिरण्यकशिपु को चला तो उनका वह विरोध करने लगा। जब नारद जी ने इतना कहा तब राजा युधिष्ठिर ने पूछा कि हे महात्मन, यह तो बड़ा आश्चर्य की बात है कि ऐसे महात्मा और प्रतापी पुत्र से हिरण्यकशिपु ने बैर माना। हे देवर्षि, पिता को अपने पुत्र से जितना प्रेम होता है उतना ही किसी वस्तु से नहीं। पिता उसे पुत्र को समझाने के लिए भले ही कुछ कभी बुरा भला कहे, परंतु हार्दिक शत्रुता नहीं मानता। अतः यह सब विपरीत भाव कैसे हो गया, उसे आप मुझे सुनाइए। नारद जी ने कहा कि हे राजन सुनो, हिरण्यकशिपु दैत्य था और प्रहलाद देवता। इसी से पिता पुत्र में विग्रह उपस्थित हो गया था। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को समझाया अवश्य, किंतु उसके विचारों से वे कदापि सहमत न हुए। एक दिन हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को गोद में बैठा करके बहुत कुछ समझाया, बुलाया, कहा, पूछा, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, जान पड़ता है। इस पर प्रहलाद ने कहा कि मुझे एकांतवास और कहीं वन में जाकर के तप करने में अधिक अच्छा और कुछ नहीं जान पड़ता। संसार असत्य है, केवल एक भगवान विष्णु ही मुझे प्रिय है और कोई नहीं है। हे युधिष्ठिर, प्रहलाद की बात पर हिरण्यकशिपु
जोर से हंसा और बोला, प्रहलाद, तू अभी बालक है, तेरी बुद्धि अभी थोड़ी है, तू वास्तविकता बात को अभी नहीं समझ सकता। प्रहलाद चुप रहे। दैत्यराज ने अपनी सभा के एक सदस्य को बुला करके प्रहलाद को समझाने की आज्ञा दी तथा और भी कई ब्राह्मणों ने उन्हें समझाने का संकेत दिया, लेकिन ज्ञान भक्ति के भंडार प्रहलाद को कोई समझा न सका और वे सबसे परम वक्ता तथा भक्ति ज्ञान के प्रगढ़ पंडित निकले। इस पर ब्राह्मण और दैत्यराज के सभासदों को जो खेद हुआ उसे उन्होंने हिरण्यकशिपु से जाकर के कह सुनाया। उसे सुन हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बुलाकर कहा कि हे पुत्र, अब तक तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें जो पढ़ाया हो वह मुझे सुनाओ। प्रहलाद ने कहा कि हे पिताजी, अब तक मैंने जो कुछ भी पढ़ा है उसे तो मैं क्या कहूँ, लेकिन भगवान विष्णु की भक्ति करने के जो 9 मार्ग हैं उसे सुनिए। यथा विष्णु भक्ति से संबंधित स्वर्ण, कीर्तन, स्मरण, सेवा, पूजा, समर्पण, श्रद्धा, विश्वास, रक्षा, मैं इन्हीं बातों को अच्छी तरह से जानता हूँ। हे युधिष्ठिर, पुत्र के मुख से ऐसी बातें सुनकर के हिरण्यकशिपु के क्रोध का अंत न रहा। उसके होठ कांपने लगे। उसने प्रहलाद से तो कुछ न कहा, लेकिन सामने बैठे ही महर्षि शुक्र के शिष्यों को उसने बहुत डांटा कि अरे नीच ब्राह्मणों, तुमने इसको क्या पढ़ाया है? क्या तुम्हें मेरा भय नहीं जान पड़ता? तुम सब बड़े असाधु हो। शत्रु के पक्ष की बातें मेरे बच्चे को निरर्थक ही पढ़ा दिया। अच्छा, मैं तुम सबको देखूंगा। हे भरत श्रेष्ठ युधिष्ठिर, जब हिरण्यकशिपु ने ऐसे कहा तब शुक्र जी का पुत्र बोला, हे इंद्र शत्रु, यह आपका पुत्र प्रहलाद जो कुछ कह रहा है वह हम सब ने नहीं सिखाया है, किंतु इसकी बुद्धि संभवतः ही ऐसी है। हे धर्मराज, तब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से कहा कि प्रहलाद, सच सच बताओ, ऐसी दुष्ट बुद्धि तुमने कहाँ से सीखी है? किसने तुम्हें ऐसा मंत्र बताया है? इस पर प्रहलाद ने कहा, पिताजी, आप इन सब बातों में क्यों पड़ते हैं? इससे तो जीव को कभी शांति नहीं मिल सकती। इंद्रियों को बस में कर आवागमन से मुक्त होना चाहिए। विषयी कभी विष्णु भक्त नहीं हो सकता। हे तात, बाह्य विषयों को परमार्थ का बोधक कहने वाले और सुनने वाले गुरु और चेले दोनों ही अंधे के समान खाई में गिर पड़ते हैं। महात्माओं की दया के बिना मोक्ष दुर्लभ है। प्रहलाद की इन बातों को सुनते ही हिरण्यकशिपु जल गया और उसे अपनी गोदी से नीचे पटक करके राक्षसों से कहा कि इसे मेरी आंखों से दूर ले जा करके मार डालो, क्योंकि यह मारने के ही योग्य है। अरे, यह अपने सदहृदय को छोड़ करके अपने चाचा के मारने वाले विष्णु के चरणों की पूजा करता है। अतः मेरे भाई का घातक विष्णु यही है। ऐसा विचार करके इसे जल्द मारो। इतना सुनते ही कई भयंकर राक्षस तुरंत अपने पैने त्रिशूल उठा करके मारो मारो कहते हुए प्रहलाद के शरीर पर प्रहार करने लगे। लेकिन प्रहलाद तो भगवान की बाकी छटा में तन्मय हो रहे थे। राक्षसों के प्रहार व्यर्थ हुए। हे धर्मनंदन, यह देख हिरण्यकशिपु को और भी संदेह हुआ। उसने उनके वध के कई उपाय निकाले। हाथी के पैरों तले कुचवाया, विषधर सर्पों से कटवाया, मारण का पुरस्चरण करवाया, पहाड़ की चोटी से नीचे पटकवाया, अनेक प्रकार की वध करने वाली माया का प्रयोग किया, खाइयों में डाल करके बंद करवाया, माता के हाथों विष दिलवाया, भूखे रखा, खींच के ठंडे जल में बैठाया, अग्नि में डलवाया, अत्यंत गहरे पानी में डुबो करके ऊपर पत्थरों की शिलाएं फेंक दी, तो भी वह भगवान का भक्त प्रहलाद न मरा। इससे हिरण्यकशिपु को और भी चिंता हुई कि यह मरा नहीं और अपने प्रभाव से बच गया। यह पुत्र होकर बड़ा होने पर मुझसे शत्रुता भूलेगा नहीं, तथा जान पड़ता है कि यह अमर है और इसके ही विरोध से ही मेरी मृत्यु होगी। ऐसा मन ही मन सोचते हुए हिरण्यकशिपु
नीची गर्दन किए हुए चिंता सागर की लहरों में डूबने लगा और उतरने लगा। तब उसे दुखी देख करके संडा मर्क बोले, महाराज आप इस छोटी सी बात की क्या चिंता करते हैं? प्रहलाद अभी बालक है, बालकों की बातों में गुण और दोष नहीं देखा जाता। फिर भी यदि आपको इससे कुछ भय है तो जब तक शुक्राचार्य गुरु अपनी तपस्या पूरी करके लौट न आए तब तक इसे वरुण पास से बांध करके छोड़ दीजिए, इससे यह कहीं भाग नहीं पाएगा। हिरण्यकशिपु ने कहा, ले जाओ इसे, राक्षसों के सब धर्म सिखाओ। संडा मर्क प्रहलाद को अपने साथ लेकर के घर आए और अर्थ धर्म काम मोक्ष के पाठ फिर पढ़ाने लगे। पर कहाँ की बात, एक दिन गुरुजी कुछ काम काज में लगे थे कि चटशाला के विश्राम काल में प्रहलाद ने सब बालकों को अपने पास बुलाकर कहा कि हे भाई, तुम सब बैठ जाओ और मैं जो कुछ कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। सब बालक प्रहलाद के पास आ बैठे और उन्होंने अपनी वही सब ज्ञान ध्यान की बातें कहना शुरू किया। आज की कथा यहीं समाप्त होता है। कल छठा अध्याय प्रहलाद द्वारा दैत्य पुत्रों की ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देना कल कथा होगी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय।